नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं और शेयर बाज़ार पे वीडियोस बनाता हूं। तो अपने इस चैनल पे मैंने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसका नाम है शेयर बाज़ार की बात। तो शेयर बाज़ार की बात में मैं बात करता हूं ओवरऑल शेयर बाज़ार की, या शेयर बाज़ार के किसी एक एस्पेक्ट को लेके उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करता हूं, या उसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं, जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंसेस सीखा है, वो मैं डिस्कस करता हूं और शेयर करता हूं आपके साथ। इसमें मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में या किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बात नहीं करता, बल्कि ओवरऑल शेयर बाज़ार के बारे में बात करता हूं। जो शेयर बाज़ार के बारे में जानना चाहते हैं लोग, थोड़ा एजुकेशन सीरीज़ इसको कह सकते हैं। तो आज शेयर बाज़ार की बात में मैं बात करूंगा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया जाए, एंड द इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स टू अवॉइड। एक बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं, मैंने भी शुरू में किए हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस से गलती करके ही मैंने सीखा है। अपना मेरा ये निष्कर्ष है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको शुरू से एंड तक देखिएगा और आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो पोर्टफोलियो जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, कि एक आपको सबसे पहले पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते टाइम आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स डिसाइड करने हैं कि कितने स्टॉक्स का पोर्टफोलियो आपको होना चाहिए, कितने स्टॉक्स आइडियली आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो एक बॉल पार्क फिगर मैं आपको दे रहा हूं कि तकरीबन तकरीबन 20 शेयर का पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए। लेट से आप 10 लाख रुपए आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर इससे कम है, अगर 1-2 लाख रुपए का ही आपका पोर्टफोलियो है, तो आप थोड़े नंबर ऑफ शेयर्स कम कर सकते हैं। लेकिन एक रफली मैंने एक फिगर लिया है कि अगर आप 10 लाख या इससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर बाज़ार में, तो तकरीबन 20 शेयर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो व्हेन आई से 20 शेयर्स, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्जैक्टली 20 ही डालने हैं। आप 20 के 21 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, और 20 के 19 या 18 भी हो सकते हैं। बट एक रफली मैंने आपको एक फिगर दिया है, एक मोटा मोटी एक फिगर दिया है कि 20 शेयर के आसपास आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। जब भी आप अपने पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, तो 20 शेयर के आसपास आपको रखने हैं, इससे कम नहीं रखने हैं आपको। मतलब जैसे अभी मार्केट में मैं देख रहा हूँ कई जगह कई फंड मैनेजर्स भी बोल रहे हैं कि 3 शेयर्स पोर्टफोलियो या 5 शेयर पोर्टफोलियो। तो इसको आपको अवॉइड करना है, ये एक मिस्टेक है, इसे अवॉइड करना है। 3 शेयर 5 शेयर का पोर्टफोलियो आपको नहीं रखना, ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो है ही नहीं। इनफैक्ट कोई फंड मैनेजर भी 3 शेयर 5 शेयर का पोर्टफोलियो नहीं रखता है, नहीं बनाता है। तो ये आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, कंप्लीटली अवॉइड है 3 शेयर 5 शेयर। क्यों इसे अवॉइड करना है आपको, क्यों 3 या 5 शेयर नहीं रखने हैं? देखिए, आप यहाँ पे एक जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और एज एन इन्वेस्टर आप एक एनालिस्ट हैं, आप कोई प्रिडिक्टर नहीं है, आप कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, आप कोई एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। शेयर बाज़ार को अगर मैं एक रफ लैंग्वेज में बोलूँ तो इट्स अ गेस वर्क फॉर द फ्यूचर। आप कंपनी के फ्यूचर के लिए गेस कर रहे हैं बाय लुकिंग एट दी करंट सिनेरियोज ऑफ द कंपनी, करंट पैरामीटर्स, मेट्रिक्स, उसके नंबर्स को देख के आप उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब फ्यूचर इज़ ऑलवेज अनसर्टेन, फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है, आपको नहीं पता क्या होने वाला है। बहुत आपने हो सकता है बहुत अच्छी रिसर्च की हो, सब कुछ किया हो, लेकिन कहाँ से क्या कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। जैसे अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है, जियो पॉलिटिकल इशू जो चल रहा है, अब वहाँ वो किस तरह से कौन सी कंपनी इम्पैक्ट हो रही है, ये आपको नहीं पता कल को क्या होने वाला है। बहुत ही अनसर्टेन वर्ल्ड है जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। अभी जैसे हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ने आके ऑल ऑफ ए सडन अनाउंस कर दिया कि अपील कर दी पब्लिक से कि गोल्ड को ना खरीदें। तो हमने देखा एक ही दिन में जो गोल्ड के शेयर्स थे, जो गोल्ड की जो कंपनीज थी, उनके जो शेयर्स थे वो 10 से 15% एक ही दिन में गिर गए। तो अब ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर आप 3 शेयर का पोर्टफोलियो बनाएंगे और आपके एक कंपनी में भी इस तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आपके बाकी 2 जो कंपनीज जो आपके पोर्टफोलियो में है, वो सिर्फ उसको जिसे कहते हैं रिकुपरेट ही करते रह जाएंगे, वो उसको रिकवर करने में ही आपका पोर्टफोलियो लग जाएगा, आपके रिटर्न नहीं बन पाएंगे। तो ये इस अनसर्टेन वर्ल्ड में आप 3 शेयर या 5 शेयर का पोर्टफोलियो आप नहीं बना सकते, आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। क्योंकि ये फिर प्रोबेबिलिटी आपके अगेंस्ट में हो जाएगी। अगर आपने 3 या 5 शेयर का पोर्टफोलियो बनाया, तो आपको 20 शेयर्स के अराउंड का पोर्टफोलियो बनाना है, ये फॉर श्योर है। उसके बाद आपको करना क्या है कि एक और मिस्टेक जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं, जब आप 20 शेयर के आसपास अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो शुरू में तो आप बड़े मोटिवेटेड होते हैं, बड़े जोश में होते हैं, और आप पूरी रिसर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो शुरू के जो शेयर्स हैं वो तो आप बहुत अच्छे ऐड कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में।
लेकिन जो बाद के शेयर है, आखिरी के 5 शेयर, 6 शेयर, 7 शेयर, वो आप कैजुअली ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो आपको आपको ऐसा लगता है मुझे नंबर पूरे करने हैं। नहीं, वो आपको बिल्कुल नहीं करना। आपका पहला शेयर पे जितनी कन्विक्शन है, आपके आखिरी शेयर पे भी उतनी ही कन्विक्शन होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई भी शेयर यहाँ पे कैजुअली ऐड नहीं करना है, तो आप समझ लीजिए कि जो भी शेयर आप कैजुअली ऐड कर देंगे, वो फिर आप एक जुआ खेल रहे हैं। चल गया तो ठीक, नहीं चला तो वो फिर आपके पोर्टफोलियो को ड्रैग करेगा। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप अगर रफली जैसे अगर आपने 20 शेयर को ऐड किया, तो आपके सारे के सारे 20 शेयर नहीं चलने वाले। भले ही आपने कितनी भी कन्विक्शन से ऐड किए हैं, सब में आपका इक्वल कन्विक्शन है, इक्वल रिसर्च की हुई है आपने, तब भी आपके 20 के 20 शेयर नहीं चलने वाले हैं। ये नेचर है, बाय नेचर ऑफ द मार्केट है, आपके 20 शेयर नहीं चलने वाले हैं। कुछ शेयर इसमें ज़रूर आपके पोर्टफोलियो को ड्रैग करेंगे, दिस इज़ बाय नेचर। इसमें आपका, मेरा या किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन तो वो कुछ शेयर तो करेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आपने कुछ शेयर अपने से कैजुअली ऐड कर दिए हैं, तो वो भी आपका ड्रैग करेंगे। तो आपका आधा पोर्टफोलियो तो ड्रैगर्स से फिल हो जाएगा। तो सिर्फ आपका आधा पोर्टफोलियो ही है जो काम करेगा, जो आपके जो ख़राब शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, उसको भी फुलफ़िल करेगा। तो फिर पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो का परफॉर्म करना की परफॉर्मेंस जो है वो उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। तो आपको कैजुअली कोई भी शेयर आपके पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना। अगर आपको 20 शेयर नहीं मिल रहे हैं, आप 19 ही ऐड करिए। 19 नहीं मिल रहे हैं, 18 ऐड करिए। लेकिन आपको कैजुअली सिर्फ मुझे एक फ़िगर पूरी करनी है, वो नहीं करना आपको। ये एक मिस्टेक होती है जनरली। ये मैंने भी किए हैं अपने शुरुआती उसमें इन्वेस्टमेंट लाइफ में। मैं कुछ शेयर्स में ऐसे ही ऐड कर लिया जिसमें मैंने पूरी रिसर्च नहीं की, या मैं पूरा कन्विक्शन नहीं था। तो मुझे लगा कि बाकी शेयर्स पे तो कर लिए हैं, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ऐड। तो ये आपको नहीं करना। तो ये इसको अवॉइड करना है आपको। तो ये आपका वरना पूरा पोर्टफोलियो जो है ये आपका ख़राब करेगा। तो इसके अलावा जब आप पोर्टफोलियो अपना बनाने जा रहे हैं, तो आपको स्टार्ट करना है विद द इक्वल एलोकेशन। मान लीजिए आपने पूरे के पूरे 20 शेयर जो हैं वो आपने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। आपने पूरी रिसर्च कर ली, आपका इक्वल कन्विक्शन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सारे शेयर्स पे आपको स्टार्ट करना है विद इक्वल एलोकेशन। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि 2% मैक्स टू मैक्स, किसी में ज़्यादा कर दिया एलोकेशन और 2% किसी में कम कर दिया। 1 से 2% आप किसी में ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ ऐसे शेयर्स मिलेंगे जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, ये एक एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी है। तो आप 1-2% का एलोकेशन उस शेयर में ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो मिस्टेक्स करते हैं काफ़ी इन्वेस्टर्स, वो क्या करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये तो बड़ी जूसी अपॉर्चुनिटी है और इसके ऐसी अपॉर्चुनिटी शायद दोबारा नहीं मिलेगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेट एलोकेशन उस शेयर में कर देते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख है, आपने 20 शेयर आपने सेलेक्ट किए, तो आपको 5-5% एक शेयर में एलोकेशन करना है। बेसिकली ये मैं रफली एक बात कर रहा हूँ। तो आपने 5% का एलोकेशन ना करके आपने कर दिया 10% का एलोकेशन या 15% का एलोकेशन। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता अगेन कि क्या होने वाला है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। आपको उस वक्त लगेगा कि ये बहुत ही कन्विंसिंग आइडिया है, बहुत ही कन्विंसिंग ये कंपनी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका बिजनेस मॉडल है, ये बहुत अच्छा करने वाली है, हो सकता है कर भी दे। लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं पता, यू आर नॉट टू श्योर, आपको 100% श्योरिटी नहीं है। तो ऐसा बहुत बार होगा कि आप किसी शेयर पे, किसी कंपनी पे बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड होंगे और वही शेयर नहीं चलेगा। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वही अगेन कि कोई एक्सटर्नल कोई ऐसा फैक्टर आ जाएगा जिसकी वजह से उस कंपनी पे इम्पैक्ट आ जाएगा, या उस कंपनी की मैनेजमेंट कुछ डिफ़ॉल्ट कर देगी, जो गाइडेंस दिया उसको मीट नहीं करेगी, क्योंकि आप कंपनी को रन नहीं कर रहे हो। ये इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी आप रन नहीं कर रहे हो, कंपनी मैनेजमेंट रन कर रही है, और कंपनी एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंडर एग्जिस्ट करती है। वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ना तो कंपनी के मैनेजमेंट के हाथ में है, ना किसी और के हाथ में है, और कंपनी का मैनेजमेंट भी आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट जो कंपनी रन कर रही है वो अलग है। तो वो आपको नहीं पता है कि वो डे टू डे में क्या कर रही है। तो आपको इन फैक्टर्स को कंसीडर करना है हमेशा कि यू डोंट नो एवरीथिंग, ठीक है। तो आप हो सकता है बहुत कन्विंस्ड हो, लेकिन कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि मैं इसमें ज़्यादा एलोकेट कर दूं। आपको अपना इक्वल एलोकेशन इन ऑल द 20 स्टॉक्स करना है, 1 या 2% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो डिसप्रपोर्शनेट एलोकेशन आपको बिल्कुल नहीं करना। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब इसके बाद लेट द मार्केट डिसाइड।
इसके बाद का जो पॉइंट है वो ये है कि मार्केट को डिसाइड करने दें, मार्केट को डिसाइड करने दें कि आपकी कौन सी कंपनी, जो 20 में स्टॉक्स, 20 कंपनीज जो आपने अपने पोर्टफोलियो में रखी हैं, उसमें से कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो एक्सेप्शनल हैं, जो एकदम आउट परफॉर्म कर रही हैं, वो मार्केट को डिसाइड करने दें। वो जब आप अपने पोर्टफोलियो को 6 महीने, 8 महीने, 1 साल जब आप रखेंगे, तो डेफिनेटली आपके 20 के 20 शेयर एक साथ नहीं चलने वाले हैं और एक बराबर नहीं चलने वाले हैं। कुछ शेयर, 5-6 शेयर ऐसे होंगे जो ज़्यादा चलेंगे या जल्दी चलेंगे एज़ कम्पेयर टू द अदर्स। तो एक अगेन वही नेचर ऑफ द मार्केट इज सच कि आपके 20 में से 4-5 शेयर तो आपके जो हैं जो नहीं चलेंगे या ड्रैग करेंगे आपके पोर्टफोलियो को, और कुछ शेयर्स ऐसे होंगे जो बहुत कम चलेंगे, थोड़ा साइडवेज रहेंगे या थोड़ा बहुत एवरेज सा चलेंगे। 5-6 शेयर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपके एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस होंगे, जो ज़्यादा चलेंगे, जो पूरे आपके पोर्टफोलियो को लिफ्ट करके रखेंगे। तो इस तरह के शेयर्स आपके 5-6, 20 में से आपको मिलेंगे। तो वो मार्केट को आप डिसाइड करने दें, वो आप नहीं डिसाइड कर सकते। तो जब आपका मार्केट आपको डिसाइड कर लेगा, उन शेयर्स को ज़्यादा चलाएगा, आप देखेंगे 1 साल के बाद तकरीबन, ये मैं रफली बोल रहा हूँ, 6 महीने बाद भी हो सकता है, 1 साल के बाद भी हो सकता है, आप देखेंगे आपके पूरे पोर्टफोलियो में 5-6 शेयर हैं जो ज़्यादा चल गए हैं और बाकी थोड़ा पीछे हैं। तो ये मार्केट ने आपको डिसाइड करके दिया है, ये अब आपने डिसाइड नहीं किया। अब जो इन्वेस्टर्स एक मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए आपके 2-3 शेयर का एलोकेशन बढ़ गया, वो ज़्यादा बढ़ चल गए शेयर और उनका एलोकेशन बढ़ के 5% से 20% हो गया। तो अब ज़्यादातर इन्वेस्टर, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक है पोर्टफोलियो में, यही करते हैं ज़्यादातर इन्वेस्टर्स कि अब उसको ट्रिम करने लग जाएंगे। जो एलोकेशन आपका 20% हो गया, मार्केट ने उस शेयर को ज़्यादा चला दिया, मार्केट को उसके शेयर के फंडामेंटल, उस कंपनी के फंडामेंटल ज़्यादा अच्छे लगे और जो भी था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर पाई, एनवायरनमेंट कंड्यूसिव था, फेवरेबल था कंपनी के, तो वो शेयर ज़्यादा चल गया। अब वो 20%, 25% आपके पोर्टफोलियो का पार्ट हो गया, ठीक है, एक शेयर या 2 शेयर आपके पोर्टफोलियो का 25% बन गए या 20% बन गए। तो अब आप उसको ट्रिम करने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, आपको बिल्कुल नहीं करना, कंप्लीटली अवॉइड है, इसे तो बिल्कुल ही नहीं करना। तो अब आप बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि उसको ट्रिम करके उसको वापस 5% पे लेके आ जाते हैं। तो आपने क्या किया, जो आपके विनर्स थे, जो आपके विनिंग हॉर्स थे, जो आपको डर्बी जिता रहे थे, जो आपको रेस जिता रहे थे, उसको आपने उसके हाथ पैर काट दिए और उसको आप 20% पे ले आए। और जो पैसे उससे आए, उससे जनरली जो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में परफॉर्म नहीं कर रहे थे शेयर्स, उनमें डाल दिए कि भाई ये अब सस्ते हो गए, ये इनके शेयर प्राइस नीचे आ गया, अब ये मुझे सस्ते में मिल रहे हैं, और उसमें डाल दिए पैसे, और तो आपका अल्टीमेटली पूरा एलोकेशन ख़राब हो गया। तो अब आपने जो आपके विनिंग हॉर्सेस थे उसके हाथ पैर काट दिया आपने, और जो आपके लंगड़े घोड़े थे उसको आप खिला पिला रहे हैं, उसको आप चारा और पानी पूरा पिला रहे हैं कि ये सोच के कि ये अब दौड़ने लग जाएगा। देखिए, लंगड़ा घोड़ा कभी नहीं दौड़ेगा, वो कभी भी आपको रेस नहीं जिताएगा। तो जो आपको रेस जिता रहा है उसको आप जिताने दें, उसको आप कभी भी ट्रिम ना करें। चाहे वो आपके पोर्टफोलियो में एक शेयर 25%, चाहे 30%, चाहे 40% एलोकेशन हो जाए, मार्केट डिसाइड कर रहा है वो कि ये आपका विनिंग हॉर्स है। तो मार्केट से ऊपर आप नहीं है, आप मार्केट से ऊपर नहीं है। मार्केट ने जब डिसाइड कर लिया तो उसको चलने दे, फिर पूरा राइड करें उसे, पूरा चलने दे, जब तक उसमें कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं आ जाती, जब तक आप उसमें ऐसा नहीं देखते कि अब इसकी आगे ग्रोथ नहीं आ रही है, या अब कुछ ऐसा मैनेजमेंट ने गाइडेंस दे दिया कि अब हम इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, या इस तरह का कोई भी फंडामेंटल रीज़न जो हमारा पूरा हम जो फंडामेंटल एनालिसिस का फ्रेमवर्क है हमारा, कि हाई ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज और रीजनेबल वैल्यू, तो जब तक इस तरह का कुछ फंडामेंट, वैल्यू भी बहुत आखिरी की चीज़ है, तो जब तक इस तरह का कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आ जाता, या कंपनी में आपको ऐसा लगता है कि अब ये इसका कुछ गड़बड़ होने वाला है, या कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया, या कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज, फंडामेंटल चेंज नेगेटिवली अगर उस कंपनी में नहीं आ जाता, तो आपको उस कंपनी में 1% शेयर भी नहीं बेचना। आपको उसे पूरा रखना है, पूरा राइड करना है, होने दीजिए उसका कंट्रीब्यूशन इन योर पोर्टफोलियो, चाहे 40% हो जाए, चाहे 50% हो जाए, होने दीजिए। वही है जो आपको पैसे बना के देगा। तो जैसे मैंने कहा कि 20 के 20 शेयर आपको पैसे नहीं बना के देंगे, आपको जो पैसे, मोटा पैसा जो बना के देगा, जो बड़ा पैसा बना के देगा, वो ऐसे 4-5 ही शेयर मिलेंगे 20 में से आपको। तो उनको आप ट्रिम मत कीजिए। ये सबसे बड़ी गलती है जो रिटेल इन्वेस्टर्स खासकर करते हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये आप लिख के रख लीजिए, गांठ मान लीजिए इस बात को कि आपको अपने विनर्स को ट्रिम नहीं करना है,
सिर्फ इस चक्कर में कि आपको किसी इन्फ्लुएंसर ने आपने सुन लिया या किसी फंड मैनेजर का आपने सुन लिया। ऐसे बहुत सारे मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे भी बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं और बड़ा ज्ञान बांटते हैं कि भाई आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए आप जो आपका ज़्यादा बढ़ गया उसको ट्रिम करें, उसको दूसरे शेयर में डालें। ये सब बकवास है, इसको बिल्कुल ना करें। जो आपके शेयर अच्छे चल रहे हैं उनको चलने दें और पूरा राइड करें जब तक कि उसमें कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं आ जाती, जब तक उसमें कोई ग्रोथ स्लो डाउन नहीं हो जाती तब तक। तो वही आपके पूरे पोर्टफोलियो को लिफ्ट करके रखेगा, तो उसको बिल्कुल ना बेचें। और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि उसको बेच के लूजर्स पे, जो आपके लूजर्स हैं, कुछ शेयर्स 20 में से ऐसे भी होंगे जो आपके लूजर्स होंगे, जो आपके पोर्टफोलियो को ड्रैग करेंगे, जो आपके बाइंग प्राइस से नीचे आ गए होंगे, उन पे और ऐड मत करें, क्योंकि वो देयर इज़ अ रीज़न। फाइंड आउट करें कि वो शेयर्स आखिर क्यों नहीं चले या उनका शेयर प्राइस डाउन क्यों है आपके बाइंग प्राइस से। रीज़न फाइंड आउट करें, आपको ज़रूर मिल जाएगा रीज़न कि कोई ना कोई कंपनी में प्रॉब्लम होगी, कोई या तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे होगा या कंपनी में कुछ फंडामेंटल इशू होगा। आप उस रीज़न को फाइंड आउट करें और उसमें और ऐड ना करें, क्योंकि अब ये मार्केट ने आपको बता दिया है कि ये शेयर आपका नहीं परफॉर्म कर रहा है, दिस इज़ नॉट योर विनिंग स्टॉक। तो उसमें आप इतनी आसानी से उसमें और ऐड ना करें। तो उसमें और ऐड करने से आप अपने पैसे, वो शेयर आपका दो काम करेगा। एक तो आपका पैसे का जो लॉस कर रहा है, जो डाउन आ गया वो शेयर, वो तो करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ वो आपका टाइम भी ख़राब करेगा, क्योंकि वो शेयर अब इतनी आसानी से चलने नहीं वाला है। ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। मैंने खुद ये चीज़ अपने पोर्टफोलियो में कई बार देखी है और मैंने खुद ये अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि तो आपको क्या करना है। अच्छा, दूसरी एक और प्रॉब्लम आती है जब आपको पता चल गया कि इस पर्टिकुलर शेयर में एक कंपनी में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम आ गई है, या तो इसकी ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है, या इसके मैनेजमेंट ने कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया है, या अब इसका मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे, या जो भी वो फंडामेंटली प्रॉब्लम बता रहा है, मार्जिन्स चले गए हैं, कंपटीशन आ गया है, जो भी फंडामेंटल प्रॉब्लम आ गई है और आपको पता चल गया है, आप फिर भी उम्मीद पे उस शेयर को रखे रहते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना आपको। ये एक और मिस्टेक है जो अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में लोग करते हैं। जब आपको क्लियर हो गया कि इसमें एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, तब भी आप उस शेयर को रखे हुए हैं। तो देखिए, एकदम प्रैक्टिकल बात करूंगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जैसे ही आपको पता लगे आप अपने लॉस को बचा लीजिए और उसी टाइम बेच दीजिए। ये थ्योरेटिकल बातें जो हैं ये दूसरे लोग काफ़ी करते हैं। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा। जब तक आपको पता चलेगा कोई भी फंडामेंटल प्रॉब्लम का किसी शेयर के बारे में, किसी कंपनी के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो में है, तब तक वो शेयर 15 से 20% डाउन हो चुका होगा। ये फॉर श्योर है। आपको तभी पता चलेगा, उससे पहले आपको पता नहीं चलेगा। तो जब तक आपको पता चलेगा आप इतने लॉस में होंगे। अब आपके लिए करना क्या है? देखिए, अगर बहुत रेयरली कभी ऐसा होगा कि वो शेयर 2, 4, 5%, कई बार क्या होता है कि एक टेक्निकली बाउंस बैक भी आ जाता है। तो अगर आप 5% के लॉस में हैं, तब तो बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं है, तुरंत आप लॉस बुक करिए और निकलिए। 5% में आपको बिल्कुल नहीं सोचना। जब आपको पता है कि एक कंपनी में फंडामेंटली प्रॉब्लम है, तो 5% का लॉस कोई खास लॉस नहीं है, उसमें ज़्यादा सेंटिमेंटल ना हो, उसमें ज़्यादा इमोशनल ना हो, बिल्कुल आप बुक करिए और निकलिए। अगर तो 15-20% का लॉस हो गया है ऑलरेडी आपके उस शेयर में, तो तब आपको क्या करना है? तो देखिए, जहां अगर 15-20% का लॉस हो गया है और उसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम है कंपनी में, तो अब वो शेयर आपके लिए सिर्फ दो ही काम कर सकता है। पहली भी चीज़, वो 20% लॉस को बढ़ा के 40% कर देगा जब तक आप और फर्दर अगर उसको होल्ड करके रखेंगे। दूसरा, वो आपका टाइम ख़राब करेगा। वो अब आपका शेयर 2 साल 3 साल आप उसको पोर्टफोलियो में रखेंगे और आखिर 3 साल बाद आप फ्रस्ट्रेट होकर उसको अपने पोर्टफोलियो से निकालेंगे और ज़्यादा लॉस पे निकालेंगे। तो आप थोड़ा सा अपने दिल को मजबूत करिए। अगर 15-20% का भी लॉस है, तो भी आप थोड़ा सा अपने मन को कड़ा करके उसको अपने पोर्टफोलियो से निकालिए। तो आप दोनों लॉस को, एक तो आप थोड़ा बड़ा रिलीफ फील करेंगे जब आप इस तरह के, जब तक आप उसके पोर्टफोलियो में आपके वो शेयर पड़ा रहेगा, वो कंपनी पड़ी रहेगी ना, आप बड़े डिस्कम्फर्ट रहेंगे, बड़े अनकंफर्टेबल सा फील करेंगे कि यार ये आप हमेशा सोचते रहेंगे उस शेयर के बारे में कि यार ये और ना चले जाए नीचे। तो आप उस शेयर को निकाल दीजिए, ठीक है। और इससे आपके दो काम होगा। एक तो आप जो बाकी और लॉस हो सकता था फ्यूचर में, उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। और दूसरा, जो आपका शेयर वो टाइम ख़राब करने वाला है, वो टाइम भी आप ख़राब होने से बचा लेंगे। इससे बढ़िया उस 20% लेस, जो भी आपका 80% उस शेयर में बचा, उसको आप किसी और अच्छे शेयर में डालिए जो कि आपका 20% भी रिकवर कर दे और उसके ऊपर से आपको रिटर्न भी बना के दे। तो ये आपको ये करना है।
तो आपको अननेसेसरी उस शेयर को होल्ड करके नहीं रखना। ये आपको तब करना है जब फंडामेंटली आपको क्लियर हो गया है कि हाँ अब इस शेयर में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ चुकी है, फंडामेंटल प्रॉब्लम आ चुकी है, यह आपको तब करना है। तो इसके अलावा तो वो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि आपको उसमें और ऐड तो करना ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ये जैसे काफ़ी इन्वेस्टर्स करते हैं कि अब तो ये शेयर सस्ता हो गया, अब ये शेयर नीचे आ गया, मैं इसमें एवरेज डाउन कर लूँ। ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट चला रखा है बहुत सारे लोगों ने कि मैं एवरेज कर लूँ। तो आपको एवरेज नहीं करना है, ऐसे आपके डाउन जाते हुए शेयर में आपको एवरेज नहीं करना है, एवरेज बिल्कुल नहीं करना। ये सिर्फ आपका पैसा ही ख़राब करेगा और टाइम अलग से ख़राब करेगा। तो आपको एवरेजिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए। और और बाकी तो जैसा मैंने बता ही दिया कि आपको जो आपका फर्स्ट शेयर है और जो लास्ट शेयर है वो आपका सेम कन्विक्शन से होना चाहिए। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा मैं चलो कर लेता हूँ ऐड, तो समझ लीजिए कि वो फिर आपका उतना कन्विक्शन नहीं है उस पर, आप उसको आप ऐड मत करिए। अपने शेयर को आप एक आधा शेयर कम रखिए अपने पोर्टफोलियो में। और जैसे मैं एक और बात मुझे अभी जस्ट याद आई कि जैसे 3 और 5 शेयर का जो पोर्टफोलियो की मैं बात कर रहा था, तो 20 शेयर के जब पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो कई लोगों ने ऐसा भी फैला रखा है कि ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, इससे आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे। ये एक बड़ा एक मिथ जैसा फैला रखा है लोगों ने। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर अगर मार्केट में सिर्फ 3 या 5 शेयर ही ऐसे होते हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क पे खरे उतरते हैं, जो हमारा हाई ग्रोथ वाला इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है उस पे खरे उतरते, तो मैं स्टिल आई वुड हैव अग्रीड विद दिस। लेकिन मार्केट में ऐसे शेयर्स हैं, मार्केट में 20-25 शेयर्स आपको आराम से मिल जाएंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में आएंगे, जो हाई ग्रोथ और ऑपरेटिंग लेवरेज वाले जो जो फ्रेमवर्क है उसमें वो आएंगे। तो इतने शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इसको हम वो नहीं कहेंगे कि ये कोई ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, ये एक रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन है। और ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग, जिससे हमने ग्रोथ से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ये वैसा डाइवर्सिफिकेशन है जो कि अच्छा है आपके लिए। ऐसा डाइवर्सिफिकेशन आपको करना चाहिए। तो आपको अननेसेसरी कॉन्सेंट्रेशन वाला जो एक फैलाया हुआ है मार्केट में कि आपको कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेनी है, आपको कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना है, वो कभी वॉरेन बफेट का एग्जांपल दे के कभी किसी और चीज़ का, तो ये एक आपके माइंड को ब्रेन वॉश करने जैसी चीज़ है। तो इसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। मार्केट में आपका कैपिटल बचा रहेगा तो रिटर्न भी आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपका कैपिटल ही नहीं बचेगा तो रिटर्न कैसे आएंगे? तो एक कॉन्सेप्ट जैसे मार्केट में चलता है कि इट्स नॉट जस्ट द रिटर्न ऑन कैपिटल, इट्स ऑल्सो अबाउट द रिटर्न ऑफ कैपिटल। अगर आपका कैपिटल ही वापस नहीं आया, कैपिटल ही नहीं बचा, तो आपका रिटर्न कैसे बनेगा? तो कैपिटल अगर प्रोटेक्ट रहेगा तो आपका रिटर्न भी बन जाएगा, थोड़ा कम बनेगा थोड़ा ज़्यादा बनेगा। तो आपको 20-25 शेयर आपको मार्केट में ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको हाई ग्रोथ वाले आपके इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क वाले 20-25 शेयर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये 3-5 शेयर के चक्कर के पोर्टफोलियो के चक्कर में ना पड़ें। तो ये सारे एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में जो मिस्टेक्स ज़्यादातर इन्वेस्टर्स करते हैं वो मैंने एक लिस्ट डाउन किया था। ये 7-8 मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है और इस तरह से आपको अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये मैंने सोचा आज मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस वीडियो को चाहे आप बार बार देखें और लेकिन इन पॉइंट्स का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और आप मेजर मिस्टेक्स को अवॉइड कर देंगे। देखिए मार्केट में मिस्टेक्स को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, बाकी ठीक ठाक मार्केट अपने आप खुद कर देगी, आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि कुछ नॉलेज मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो आपको नॉलेज शेयर किया उससे आपका कुछ फ़ायदा हुआ, तो आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स में लिख के बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।